पार्ट 30। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस उत्तरकांड। एक बार गुरु लीन बोलाई, मोहिनी ती बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत हो सोई, अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भजई तात शिव धाता, नर पावर कई कैतिक बाता। जातु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं। नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हरि सेवक गुरु कयऊँ, सुनि खगनाथ हृदय मम दयऊँ। अधम जाति में विद्या पाए, भयऊँ जथा ही दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कुर द्रोह करऊं दिनु राति। अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति नाताहि न सावा। गनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव गन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रही, सब कर पद प्रहार नित सयई। मर तूड़ाव प्रथम तेहि बरई, पुनि निप नयन कीरीत नहीं परही। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों की लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि कोविद गावई अति नीति, खल सन कलय न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुण जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही। उदासीन नित रयई गोसाई, खल परिहरई स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित कयई न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी। गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम। गुर आयऊं अभिमान ते, उठी नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कयऊं कछु, उर न रोष लवलेश। अति अग गुर अपमानता, सही नहीं सके महेश। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवउ सो दशरथ अजिर बिहारी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके।
मंदिर माज भई नभ बानी, रे हत भाग्य आज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें यथार्थ ज्ञान है। तद्पि श्राप सठ दे हूँ तो ही, नीति विरोध सुहाई न मोही। नो जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग तोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुरु छन जरसी करही, रौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोगी पुनि धरई शरीरा, युत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वे त्रियंग योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठे रहसि अजगर इव पापी, सर्प होई खल मल अमति व्यापी। महाविटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुनि शिव शाप। कंपित मोहि विलोकी, अति उर उपजा परिताप। करी दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उसु दशरथ अजिर बिहारी। शिवजी का भयानक शाप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात माया आदि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार ओंकार मूलं तुरीयं, गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। निराकार ओंकार के मूल, तुर्य, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रिसन्काशघोरं गम्भीरं, मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्। स्फुन्मौलिकल्लोलीचारुगङ्गा, लसद्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं,
जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम श्रीविप्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु है, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी का को मैं भजता हूँ। प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम्। प्रचंड, श्रेष्ठ, तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मत डोलने डालने वाले, कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। न यावद् उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम्। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और ना उनके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर निवास करने वाले, हे प्रभु प्रसन्न होइए। न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःख्योदतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो। मैं ना तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा ही। शंभु, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हर्तोषय ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। भगवान रुद्र की इस स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। जय सिया राम। जय श्री राम।